जिंदाबाद चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जवाहर आजाद जिंदाबाद जवाहर आजाद जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जिंदाबाद। आज मधुबनी विधानसभा के होटल जायका इन में आजाद समाज पार्टी काशीराम के द्वारा बैठक रखी गई है। किस उद्देश्य के साथ ये बैठक रखी गई है सर? मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश सचिव राजीव कुमार रमन और जिला अध्यक्ष के साथ में हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिला अध्यक्ष भाई दिलीप राम और हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम रखा है, हमारे पार्टी की लक्ष्य बिहार के 100 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिसमें हमारी पार्टी ने 60 सीटों की घोषणा कर चुकी है और बचे हुए 40 सीटों की घोषणा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो 2 दिन में हमारा सारा तैयारी पूरी हो जाएगा और 100 उसमें से हमें जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतने हिस्सेदारी के हिसाब से मुस्लिमों की जनसंख्या यहाँ है और हमारा समीकरण डीएम समीकरण है, दलित मुस्लिम समीकरण। तो उस समीकरण के तहत 5 हमको यहाँ मधुबनी जिला में 5 विधानसभा में चुनाव लड़ाना है। उस 5 विधानसभा में राजनगर, मधुबनी, झंझारपुर, बिस्फी और लोकी, उस 5 विधानसभा में कैंडिडेट देना है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, जिसमें हमने 3 कैंडिडेट राजनगर, मधुबनी, झंझारपुर का तय कर लिया है। संभावित प्रत्याशी के रूप में नाज उर्फ नजमुद्दीन साहब को मधुबनी से हम लोगों ने अभी विधिवत इनका घोषणा किया है। फिर इसकी हम लोग प्रत्याशी के लिए इनको पूरा सारा बायोडाटा के साथ इनको हम समीक्षा बैठक में बिहार कमेटी में ले जाएंगे और इनको वहां से टिकट दिला के मधुबनी से उतारने का काम। क्या लगता है कब तक जो है उम्मीदवारों की घोषणा कंफर्म हो जाएगी? हमारे उम्मीदवारों की घोषणा लगभग आपको 10 तारीख तक घोषणा हो जाएगी सभी उम्मीदवारों की। तो हम लोगों ने यहाँ से इसी ख्याल से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से हम मुस्लिम को अभी मधुबनी जिला से 1 मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं। हम प्रयास करेंगे 5 में 2 मुस्लिम कैंडिडेट हो, उसमें 1 मधुबनी से हम 20% सीटों पर आप मुस्लिम कैंडिडेट देना चाहते हैं? जी 20% सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट हम देना चाहते हैं। हमारी पार्टी का मिशन है और मैनिफेस्टो में भी है, क्योंकि दलित और मुस्लिम समीकरण है, इसलिए हम लोग उनको उतना सीट देना चाहते हैं। तो इस ख्याल से हमने मधुबनी से नजमुद्दीन उर्फ नाज को मधुबनी जिला से संभावित प्रत्याशी के रूप में चयन किया। आज सबसे पहले आप मीडिया कर्मी को हमारे पार्टी की ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग अपने बातों को जनता के बीच रख पाते हैं। और आज का बड़ा ही खुशी का दिन है कि पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा किया था, अभी कुछ दिनों पूर्व की मधुबनी जिला से 2 विधानसभा का पहले घोषणा कर दिया गया था, एक राजनगर विधानसभा और एक मधुबनी विधानसभा, दोनों 2 सीट पे खड़ा किया जाए। लेकिन मधुबनी जिला में 10 विधानसभा को देखते हुए, क्योंकि आगे भी 100 सीटों पे लड़ने की तैयारी चल रही है, तो कम से कम हम लोग मधुबनी जिला में 5 सीट पे प्रत्याशी इस बार खड़ा करेंगे। अगर संभव होगा तो 10 पे खड़ा करेंगे, लेकिन फिलहाल 5 सीट पे खड़ा करेंगे, जिसका अभी हम लोग जोर शोर से तैयारी में है। और आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि मधुबनी विधानसभा से हम लोगों ने मोहम्मद नाज उर्फ निजामुद्दीन साहब को घोषणा कर रहे हैं और घोषणा करते हैं। आज यहाँ पहली बैठक है, दूसरी बैठक हम लोग पटना में करने जा रहे हैं इन लोगों के साथ, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि इनको ही मधुबनी विधानसभा से खड़ा किया जाएगा, टिकट मिलेगा। आप जिला अध्यक्ष हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। किस प्रकार जो है विधानसभा चुनाव आगामी 2025 कुछ ही दिन बच गए हैं और उनका घोषणा होना है, किस तरह तैयारी चल रही है? देखिए, ये तो बहुत ही वाइटल सवाल है आपका कि मधुबनी जिला में किस तरह से हमारी तैयारी चल रही है। तो पूर्व में तो हम लोग कहेंगे नहीं, लेकिन जब से हम लोगों को जानकारी मिली है, ज्ञान मिला है अपने देश बारे में, इतिहास बारे में और ख़ास करके राजनीतिक बारे में, तब से हम लोगों को जगाने का काम कर ही रहे हैं, लोगों को उत्साह जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अपने बारे में बताने का काम कर रहे हैं कि कहाँ हमारा स्थान होना चाहिए, कौन हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, कौन सा पार्टी हमारे समाज के हित के में काम करेगा।
कौन सा हमारा पार्टी है जो देखा जाए। आप लोगों के माध्यम से जनता को कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी मार्केट में आती है, खड़ा करती है अपने पार्टी को, तो उस पार्टी का बैनर पे देखा जाए कि किन महापुरुषों का पोस्टर वो लोग बैनर पे रखता है, कि महापुरुषों का पोस्टर हमारे लोगों के बैनर पे रहता है। जो महापुरुष हमारे देश के लिए अपना जी जान निछावर कर दिया, अपना सारा सुख सब कुछ निछावर कर दिया, उन लोगों का हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, उन लोगों के सारे क्रियाकलाप को हम लोग अपना रहे हैं। और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो अभी तक हमारे समाज को, हमारे वंचित दलित समाज को कुछ नहीं मिल पाया है, जिसका प्रमाण आप लोग भी हो सकते हैं, या आप लोग जाकर के पूछ सकते हैं जनता को कि तुम लोगों को कोई साल में जो तुम लोगों का योजना है, क्या कोई योजना तुमको देने आता है? सर, यहाँ पर और क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। निर्णय यही है, साइकिल यात्रा की भी बात हो रही थी। हाँ, ऊपर से हम लोगों का भी पहले से दिल से उम्मीद है, दिल में हम लोगों का है कि लोग कार यात्रा निकालता है, लोग मोटरसाइकिल यात्रा निकालता है, लोग पता नहीं क्या क्या यात्रा निकालता है। हम लोग पद यात्रा और साइकिल यात्रा निकालेंगे, क्योंकि हमारा पार्टी जो है मिशनरी पार्टी है, हमारा पार्टी है संवैधानिक पार्टी है, और हम लोग संविधान को लेके चलते हैं। गरीब गुरबा को वो अधिकार हम लोग दिला के रहेंगे। जब तक गरीब गुरबा को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी यात्रा, साइकिल यात्रा के साथ संविधान बचाओ यात्रा का निर्णय लिया गया है, जिसको हम लोग 4 तारीख से आगाज करने जा रहे हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद नजमुद्दीन मधुबनी विधानसभा 36 से उम्मीदवार एएसपी के द्वारा चुना गया हूं, जिसमें हमारे प्रदेश सचिव राजीव कुमार रमन जी का बहुत बड़ा सहयोग है, एवं जिला अध्यक्ष दिलीप राम जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं वहाँ पहली बार ये चुनाव लड़ने का काम कर रहा हूँ, और मुझे जनता मालिक पर पूरा उम्मीद है। मधुबनी विधानसभा से आपको घोषित किया गया है उम्मीदवार। हाँ। यदि आप सही में जीत करके आते हैं तो कौन कौन सी समस्या मधुबनी विधानसभा में आपको दिख रही है जिस पर आप काम करेंगे? हम मधुबनी में बहुत सारी समस्याएं हैं, मूल समस्याएं जैसे हैं स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, पानी है। मूल जो भी समस्या हैं उन पर मेरा प्रायोरिटी वही रहेगा कि उस पर हम अपना पकड़ बनाकर उसका जांच करेंगे और उसका निवारण करेंगे। चुनाव से पहले आपकी क्या समाज में जो है क्या सामाजिक कार्य हुई है, कुछ उपलब्धियां बताएं। हम हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। हम मधुबनी मेडिकल कॉलेज से 6 साल वहाँ भी हेल्थ मैनेजर के हैसियत से कार्यरत रह चुके हैं। अब मैं वहाँ काम नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों का अपने समाज में, गांव समाज में जितने भी गरीब परिवार हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनको जानकारी नहीं है, आयुष्मान भारत हो या कैशलेस भी इलाज करवाने का काम करते हैं हम। वो आप हमारे गांव में आइए, हमारे गांव में हमारे जनता से जनता मालिक से पूछिए, जनता मालिक ही जवाब दे देंगे मेरे बारे में।